Hello, friends. This is Pratiksha Avasti, and I welcome you all to PIIT Institute of Management and Computer Application. So, today's topic is process of communication. कि process of communication होता क्या है? Very important topic of Unit 1. अगर मैं सारे यूनिट 1 के टॉपिक को डिस्क्राइब करूं और उसमें से अगर मैं हाईलाइट करूं कि कौन से टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आ सकते हैं एग्जाम्स में, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हमारा क्या है, एक सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इससे पहले हमने डिस्कस किया था दैट इज़ मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट why models of communication is important as well. So in this video we will discuss about the process of communication. If you have watched my last video, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको मैंने एक चीज़ आइडेंटिफाई की थी एंड आपको इन्फॉर्म किया था मैंने कि process of communication and the models of communication are totally different. So model of communication already we have discussed, and now we will discuss about the process of communication. प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन प्रोसेस किस तरीके से होता है, एंड इन द मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन वी हैव डिस्कस अबाउट द थ्री मॉडल्स, दैट इज लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, कि वहाँ पे कम्युनिकेशन कैसे फ्लो होती है और उसमें से बेस्ट कम्युनिकेशन मॉडल कौन सा निकल कर आया था, दैट इज ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो कैसे कम्युनिकेशन एक फ्लो में कम्युनिकेट करते हैं हम किसी के साथ, इंफॉर्मेशन एक फ्लो के बेसिस पे हम ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे आप जिस तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाह रहे हो, जो भी आपके टारगेटेड ऑडियंस हैं, रिसीवर हैं आपके, वो काफ़ी अच्छे से उस इंफॉर्मेशन को क्या कर पाएँ, ग्रैब कर पाएँ. सो बिफोर स्टार्टिंग दी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी आपको. अगर आप अ बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो उसका मेन मोटिव क्या होता है, एक बिजनेसमैन या फिर एक बिजनेस वुमेन का क्या मोटिव होता है कि किसी भी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च जो करने जा रहे हैं, वो कैसे अपनी इंफॉर्मेशंस को, अपने मोटिव को, अपने ऑब्जेक्टिव को अपने ऑडियंस तक इन अ सिस्टमैटिक वे में कैसे पहुंचाएं, जिससे जो उनके टारगेट ऑडियंस हैं, जो उनके कंज्यूमर्स हैं, उनके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, कंज्यूम कर पाएँ. तो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो हेल्प करता है कि इंफॉर्मेशन जो आपका स्टार्टिंग से सेंड हो रहा है आपके रिसीवर के पास, वो किस वे में हो रहा है, कितना जो आप इंफॉर्मेशन देना चाह रहे थे वो कितना हद तक वहाँ तक वो इंफॉर्मेशन आपके रिसीवर तक, आपके कंज्यूमर तक वो पहुँचा है, और उसमें से आपको व्हाट फीडबैक रिटर्न में मिल रहा है. तो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है मेनली फोकस करता है ऑन योर, जो आपका मैसेज है जो आप रिसीव कर रहे हो, एंड व्हाट फीडबैक यू आर गेटिंग, आपको क्या फीडबैक मिल रही है अपने ऑडियंस से, और जो ये फीडबैक है इज़ इट इन अ पॉजिटिव वे और इज़ इट इन अ नेगेटिव वे. अगर वो पॉजिटिव वे है, डेफिनेटली यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, एंड आपको वैसे ही सिस्टमेटिकली वर्क करना है. इफ़ जो फीडबैक है आपको मिल रही है गेटिंग इन अ नेगेटिव वे, डेफिनेटली यू हैव टू मेक द न्यू स्ट्रैटेजीज, न्यू प्लान्स, न्यू डिसीजंस, इसलिए कि वो चीज़ों को एक राइट डायरेक्शन में, एक राइट ट्रैक में लाने के लिए. सो हम डिस्कस करते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को. तो पहले प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का जो चार्ट है, इसको डिस्कस करने से पहले वी विल डिस्कस अबाउट कि व्हाट इज़ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, आखिर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन होता क्या है. आई एम 100% श्योर कि आपको पता है कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है क्या, बट उस चीज़ को और ब्रीफली हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक ओवरव्यू में आपको देती हूँ. फर्स्ट, द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स द शेयरिंग, वेट,
शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशंस बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स। जब भी आप किसी भी कम्युनिकेशन जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उस प्रोसेस में जब आप इन्वॉल्व होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशंस को शेयर करने के लिए, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन हो, चाहे वो टू पर्सन हो और चाहे वो मोर देन टू इंडिविजुअल पर्सन्स हो, तो उनके बीच में जब आप किसी भी इंफॉर्मेशंस को शेयर कर रहे हो वो प्रोसेस कहलाता है आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस। सो यहाँ पर इट टिपिकली स्टार्ट विद द सेंडर फॉर्मिंग एन आइडिया। तो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है ऑलवेज फ्रॉम द सेंडर। जो सेंडर जो है ये आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है। तो सेंडर इज ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। यहाँ पर क्या होता है, सेंडर इज द कम्युनिकेटर, वो क्या करता है, हु विल जनरेट द आइडियाज, जो आइडिया को क्या करता है, जनरेट करता है, मैसेज को जनरेट करता है। इकोडिंग इनटू अ मैसेज, देन आफ्टर सेंडर क्या होता है, मैसेज को क्या किया जाता है, इनकोडिंग किया जाता है। देन कोडिंग करने के बाद जो मैसेज को किसको कर रहे हैं, सेंडर ने मैसेज जो इन्फॉर्मेशन है वो उन्होंने इन्फॉर्म किया, जो वो बता रहे हैं उनको एक प्रॉपर मैसेज में कन्वर्ट करना, एक मीनिंग में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोडिंग करते हैं। एंड सिलेक्टिंग अ चैनल, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक चैनल को सिलेक्ट करते हैं ट्रांसमिशन के लिए। क्यों, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए। आप एक सेंडर हैं, आपने मैसेज को इनकोड कर लिया, जब मैसेज इनकोड हो गया डेफिनेटली आपने क्या किया, आपने चैनल चूज़ किया कि आप कैसे अपने मैसेज को अपने रिसीवर तक पहुंचाएंगे। बाई कॉल करेंगे या सोशल मीडिया के थ्रू करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, आप कौन सा चैनल आप चूज़ कर रहे हैं, ईमेल के थ्रू कर रहे हैं, कॉल के थ्रू कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल के थ्रू कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, चैनल को चूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, मैसेज को ट्रांस करने के लिए। देन द रिसीवर देन रिसीव द मैसेज, फिर क्या होता है, जो रिसीवर है वो क्या होता है, उसको मैसेज क्या होता है, रिसीव हो जाता है। देन जो रिसीवर के ऊपर डिपेंड होता है डीकोड, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि रिसीवर इज द पर्सन जो मैसेज को कितने अच्छी तरीके से कंज्यूम कर रहा है, मैसेज को समझ रहा है। जब वो मैसेज को समझ लेता है देन डीकोड का काम होता है उसको काफ़ी अच्छे से कन्वर्ट करना, और आप अपने ऑडियंस को और कैसे प्रॉपरली और मैसेज को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं इन अ डिफरेंट लैंग्वेज। एंड मे प्रोवाइड फीडबैक टू दी सेंडर, और फिर उसके बाद जो फीडबैक मिलती है सेंडर को, उससे हमें ये इन्फॉर्म होता है कि सेंडर ने जो मैसेज दिया था आपके रिसीवर को, वो किस तरीके से रिसीवर के थ्रू आपको फीडबैक मिला है। तो ये क्या हो जाता है, ये एक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है। नाउ इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन वी हैव डिस्कस अबाउट द सेंडर, इकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, बट इस प्रोसेस के साथ साथ एक और इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, दैट इज़ योर नॉइज़। कि व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर, व्हेन यू आर डूइंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस फॉर द ग्रोथ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशंस, क्या क्या बैरियर्स बीच में आ रहे हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आपको फेस करनी पड़ रही हैं, वो चीज़ कहाँ इंक्लूड होती है, दैट विल बी इंक्लूडेड इन योर नॉइज़। वो आपकी नॉइज़ में इंक्लूड हो जाती है जहाँ पर आपको डिफ़िकल्टीज क्या हो रही है, फेस करनी पड़ रही हैं। तो what we have discussed about process of communication, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, इट्स अ नॉर्मल क्या है, मैसेज और इन्फॉर्मेशंस को शेयर करना बिटवीन वन और मोर पीपल्स में। और ये स्टार्ट कैसे होता है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द सेंडर, सेंडर इज द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि वो ही मैसेज को क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है, तो सेंडर विल बी द फर्स्ट स्टेप। देन वी विल इनकोड द मैसेज, इनकोड होने के बाद मैसेज को देन वी विल सिलेक्ट द चैनल, आफ्टर सिलेक्टिंग द चैनल रिसीवर will then receiver will get the message, and after getting the message then we will decode the message जो receiver ने समझा है, and then feedback किसको मिलती है, सेंडर को मिलता है, जो कि उन्होंने इन्फॉर्मेशंस को भेजा था। तो ये क्या हो गया, हमारा
प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में इतने पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे एंड वन पॉइंट अगेन इंक्लूड होगा इसमें, दैट इज नॉइज. तो वी हैव डिस्कस प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का बेसिक थिंग. नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, कि एक स्ट्रक्चर है जो कम्युनिकेशन का, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं. सो इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन अगर आप ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, एंड आई थिंक आपने, इफ़ अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो डेफिनेटली आपने ये चीज़ 11 एंड 12 में भी पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर्स ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. सो सेम चीज़ वी विल डिस्कस हियर, कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का जो हमने इससे पहले वाली स्लाइड में डिस्कस किया कि क्या क्या पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. अब अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है, अगर आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो काफ़ी अच्छे से वो चीज़ वहाँ पे शो होती है एंड आपके जो मार्क्स के जो चांसेस होते हैं वो और भी ज़्यादा क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं. बिकॉज ये शो कर रहा है कि आप कितने अच्छे से ग्राफ के बेसिस पे, चार्ट्स के बेसिस पे आंसर्स को कितने अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हो. तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ, लाइक यहाँ देखिए, नॉर्मली आप ऐसे लिखकर प्रेजेंट करते हैं, वो उतना अट्रैक्ट नहीं करता किसी भी चीज़ को. बट अगर आप विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, विद द हेल्प ऑफ चार्ट अगर किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है. ओके, सो लेट्स बैक टू आवर टॉपिक. वापस से हम अपने टॉपिक पे आते हैं. प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की अगर बात करूं, तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में जो मैंने डिस्कस किया था, सेंडर क्या है, ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप. सेंडर आपका फर्स्ट हो गया, इनकोडिंग आपका सेकंड हो गया, मैसेज आपका थर्ड हो गया, चैनल आपका फोर्थ हो गया, रिसीवर इज़ योर फिफ्थ एंड डिकोडिंग इज़ योर सिक्स. देन ये हो गया आपका सेवेंथ एंड ये हो गया आपका एट. सो हम क्या करने वाले हैं, हम टोटल 8 पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे. एंड अगेन नॉइस के अंदर हम 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लाइक 3 P's हम डिस्कस करेंगे, दैट इज फिजिकल नॉइस, second one physiological noise, and third one we will discuss about psychological noise. ऑलरेडी आगे मैंने इसका भी चार्ट बनाया हुआ है. ओके, तो सेंडर कौन हो गया, जो मैसेज को क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है. कोडिंग कौन हो गया, कोडिंग वो प्रोसेस हो गया जो मैसेज को काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है. इफ़ अगर उसमें कोई एरर है उसको फाइंड आउट कर रहा है, वर्ड्स और सिंबल्स में काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट करना, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना, दैट प्रोसेस इज नॉन एज इकोडिंग. देन इज़ योर मैसेज, जो आप सेंडर ने जो मैसेज दिया था उसको इनकोड किया, आपका मैसेज काफ़ी अच्छे से अरेंज होकर आ गया. देन यू हैव चूजन योर चैनल, कि आप कैसे अपने मैसेज को, अपने इंफॉर्मेशन को क्या सेंड करोगे, किसके थ्रू, तो आप चैनल यहाँ चूज करोगे. देन इज योर रिसीवर, रिसीवर के बाद वी विल गो फॉर डिकोडिंग एंड द फीडबैक विल गेट द सेंडर एंड द नॉइज, कि मैसेज चैनल रिसीवर तक वो इन्फॉर्मेशन आने में क्या क्या नॉइज हम लोग फेस कर रहे हैं. हम 3 टाइप के नॉइज को फेस करेंगे, दैट इज फिजिकल नॉइज, साइकोलॉजिकल नॉइज एंड फिजियोलॉजिकल नॉइज. तो ये क्या था, हमारा चार्ट था ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का. फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए. इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका. दैट इज सेंडर, कोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक एंड द नॉइज. ये हो गया हमारा चार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. लेट्स डिस्कस फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है, दैट इज सेंडर. दिस इज ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप इन कम्युनिकेशन प्रोसेस. ऑलरेडी आई हैव इन्फॉर्म, आई हैव डिस्कस, मैंने आपको बताया था कि जो सेंडर है क्या होता है, ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप इन कम्युनिकेशन प्रोसेस. सेकंड, द पर्सन हु सेंड द मैसेज इज कॉल्ड सेंडर. जो मैसेज को, जो भी पर्सन मैसेज को सेंड कर रहा है, दैट पर्सन इज नॉन एज सेंडर. द सेंडर डेवलप्स एन आइडिया. सेंडर क्या करता है, सेंडर ऑलवेज डेवलप्स एन आइडिया, थॉट्स दे वांट टू कम्युनिकेट. वॉट एवर दे वांट टू कम्युनिकेट, जो भी वो कम्युनिकेट
करना चाहते हैं, जो भी उनका ऑब्जेक्टिव है, जो भी उनका मोटिव है, वो ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, उस आइडिया को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, डेवलप करते हैं। कौन करता है? ऑलवेज सेंडर। द मैसेज, आइडियाज, फीलिंग्स एंड ओपिनियंस, योर मैसेज, आइडियाज, फीलिंग्स एंड ओपिनियंस एक्सेट्रा आ सेंडर। किसके थ्रू होता है ये सेंडर के थ्रू होता है। आई थिंक ये बाय मिस्टेकली रॉन्ग हो गया, इसको लिख दो, इट्स कॉल्ड सेंडर। ऐसे जो भी चीज़ें लाइक आपका मैसेज हो गया, या आपका आइडिया हो गया, आपका फीलिंग्स हो गया, आपके ओपिनियंस हो गए, एक्सेट्रा जो भी यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं मैसेजेस, आइडियाज़ आपके, वो प्रोसेस या वो पर्सन क्या कहलाता है? दैट पर्सन इज ऑलवेज नोन एज सेंडर। एंड इसका लास्ट पॉइंट है, सेंडर इज द टेक्निकली नेम्ड एज कम्युनिकेटर। तो सेंडर को हम क्या कहते हैं? टेक्निकली इसका एक नेम दिया गया है। क्या दिया गया है? दैट इज कम्युनिकेटर। तो सेंडर को हम एक डिफरेंट नेम के साथ भी बुला सकते हैं, दैट विल बी कॉल्ड कम्युनिकेटर। तो व्हाट वी हैव डिस्कस इन दिस, कि सेंडर जो क्या है, ही विल बी द फर्स्ट स्टेप, वो हमेशा फर्स्ट स्टेप रहता है कम्युनिकेशन प्रोसेस का। सेकंड वी हैव डिस्कस, जहाँ से मैसेज आपका डेवलप हो रहा है, योर आइडियाज, मैसेज, ओपिनियंस, फीलिंग्स, एवरीथिंग, दैट पर्सन इज नोन एज योर सेंडर and sender is technically named as communicator. So we have discussed these all things in the sender. Now the second point, that is encoding. So encoding का क्या मतलब था? मैंने आपको बताया था, किसी भी मैसेज को कन्वर्ट करना आपके वर्ड्स में, आपके जेस्चर्स में, जिसकी एक क्या मीनिंग निकल कर आए. So let's discuss in briefly. Encoding means, it means to send message by properly organizing it. तो सेंडर ने क्या किया? एक मैसेज को तैयार किया, बट उसको क्या लग रहा है कि इसको जब तक वो मैसेज रिसीवर तक पहुंचेगा, मे बी कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकते हैं, मे बी हो सकता है कि ये प्रॉपरली अरेंज नहीं है. तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना होता है? सेंडर क्या करता है? इनकोडिंग करता है उस मैसेज को. किस लिए? क्योंकि प्रॉपरली उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए, कि जब रिसीवर उसको रीड आउट करे तो उसको सारी इंफॉर्मेशंस काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाए. तो इनकोडिंग का मेन रोल क्या है? कि किसी भी मैसेज को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना. देन सेकंड, कन्वर्टिंग द आइडिया इनटू वर्ड्स. जो भी सेंडर ने आइडिया को जनरेट किया था, कोई भी मैसेज डेवलप किया था, नाउ इनकोडिंग क्या करेगा? ये करेंगे कि लाइक नॉर्मली उस मैसेज को कन्वर्ट करेंगे, उस आइडिया को कन्वर्ट करेंगे इनटू वर्ड्स में और जेस्चर्स में. लाइक कोई भी पिक्चर है, सिंबल है, उसको प्रॉपरली अरेंज करना, दैट विल कन्वे मीनिंग, कि उसका कोई मीनिंग निकल के आना चाहिए. जब भी रिसीवर उसको रीड आउट करे तो वो समझ पाए कि ये मैसेज उसको क्या इन्फॉर्म करना चाह रहा है. तो यहाँ पे उस वर्ड्स में प्रॉपरली उसको अरेंज करना. इफ़ अगर कोई पिक्चर है, कोई सिंबल है, तो उसको प्रॉपरली जेस्चर्स में अरेंज करना, जिसकी एक प्रॉपरली मीनिंग निकल कर आए. ये इनकोडिंग का क्या है? मेन रोल होता है. सेकेंड, द सेंडर ट्रांसलेट द आइडिया इनटू अ मैसेज, ऑफ्टन यूजिंग वर्ड्स, सिंबल्स और अदर फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन. तो सेंडर क्या होता है? मैसेज को वो क्या कर रहा है? ट्रांसलेट, उसने जनरेट किया. नाउ अब इनकोडिंग क्या कर रहा है? उसको ट्रांसलेट कर रहा है कोई प्रॉपर आइडियाज़ में, उसको मैसेज में, वर्ड्स को प्रॉपरली यूज़ करके एंड सिंबल्स को प्रॉपरली यूज़ करके और अदर फॉर्म्स में, जिसमें क्या हो सके, काफ़ी अच्छे से वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके. तो ये क्या था? इनकोडिंग. तो इनकोडिंग को हम सिंपली वर्ड्स में समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करना इन अ प्रॉपर वर्ड्स और जेस्चर में, और कुछ भी एरर्स हैं उनको फाइंड आउट करना. ये क्या है? इनकोड का मेन रोल होता है इन कम्युनिकेशन प्रोसेस. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मैसेज. अभी क्या हुआ?
सेंडर ने मैसेज को डेवलप किया, देन उसको प्रॉपरली वर्ड्स में, सिंबल्स में उसको कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ इनकोड। नाउ अब वो मैसेज को हम क्या कर रहे हैं, जो मैसेज हमारे पास आया, द आइडिया और फीलिंग विच वी वांट टू कन्वे टू अदर इज कॉल्ड मैसेज। जो हम दूसरे पर्सन को कन्वे करना चाहते हैं, किसी भी आइडिया को और फीलिंग्स को जो हम कन्वे करना चाहते हैं किसी भी पर्सन को, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका मैसेज कहलाता है। द इनकोड मैसेज इज सेंड थ्रू द चूजन चैनल। नाउ वी हैव कंप्लीटेड 3 स्टेप्स। फर्स्ट, सेंडर ने क्या किया, मैसेज को जनरेट किया। सेकंड, उसको प्रॉपरली हमने ऑर्गेनाइज किया। प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के बाद हमें एक प्रॉपर मैसेज मिल गया। नाउ अब हमें वो मैसेज पहुंचाना है रिसीवर तक, तो हम क्या करेंगे, वी विल चूज द चैनल, जो कि हमारा है आफ्टर मैसेज के बाद वो स्टेप। अब हम आ जाते हैं चैनल को चूज करने में, कि वी हैव जनरेट द मैसेज, वी हैव इनकोड द मैसेज, वी हैव लाइक हमने प्रॉपरली एक मैसेज को तैयार कर लिया है। नाउ वी विल चूज द चैनल, क्यों, टू सेंड द मैसेज प्रॉपरली टू द रिसीवर। सो चैनल जो है, इसमें हम क्या करेंगे, द सेंडर चूज द मीडियम। अब जो सेंडर है वो क्या करेगा, चूज करेगा अपने मीडियम को और अपने चैनल को थ्रू विच द मैसेज विल बी ट्रांसमिटेड, जिसके थ्रू वो क्या करेगा, मैसेज को ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा। सच एज स्पीकिंग में भी हो सकता है वो बोल के प्रेजेंट करे, में भी हो सकता है वो लिख कर, राइटिंग, ईमेल के थ्रू, और अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक यूट्यूब चैनल हो गए आपके, सोशल मीडिया वगैरह हो गए, उसके थ्रू आप अपने मैसेज को ऑडियंस तक पहुंचाना चाह रहे हैं। व्हाट वी हैव डिस्कस टिल नाउ, हमने डिस्कस किया फर्स्ट प्रोसेस दैट इज सेंडर, सेकंड इनकोड किया हमने उस मैसेज को, उस आइडिया को, मैसेज हमें प्रॉपरली मिल गया, देन वी हैव चूजन आवर चैनल, एंड नाउ वी विल गो फॉर अनदर स्टेप दैट इज रिसीवर। अब जब वो मैसेज चूज हो चुका, जब वो चैनल चूज हो चुका है कि हम कैसे रिसीवर तक अपने मैसेज को पहुंचाएंगे, अब उन्होंने कोई भी मीडियम को चूज किया और रिसीवर तक वो मैसेज पहुंचाया। नाउ द पर्सन हु रिसीव द मैसेज, जिसको वो मैसेज मिला, इज कॉल्ड रिसीवर। सिंपल वर्ड्स में आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर हिम to receive the message properly by carefully listening to it। एक रिसीवर के लिए एक ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो मैसेज उनके पास आया है वो प्रॉपरली उसको सुने, प्रॉपरली उसको रिसीव करे और काफ़ी अच्छे से अपने आप को वहाँ पे एज अ फीडबैक रिप्रेजेंट कर पाए। अब रिसीवर जो है वो आपके कोई भी हो सकते हैं, में भी हो सकता है आपके एम्प्लॉयज़ हों जिनको आप कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, हो सकता है आपके कंज्यूमर्स हो जिनके लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये सब क्या है, आपके रिसीवर्स। तो सेंडर जो है ऑलवेज एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होनी चाहिए, जो कि लोगों को उनके जो लाइक काफ़ी डिफरेंट मार्केट में जो पीपल्स हैं जिनको आप अपने टारगेट ऑडियंस बना रहे हैं, उनको वो क्या कर सके, उनके पर्सनैलिटी से वो उनको अट्रैक्ट कर पाए और काफ़ी वो मैसेज काफ़ी हद तक ऐसा लगे कि ये ट्रस्ट वर्दी है। इसलिए रिसीवर के ऊपर डिपेंड होता है कि जब वो सेंडर के मैसेजेस को देखता है, उस पर्सनैलिटी को देखता है कि वो कितने अच्छे से उस चीज़ को कंज्यूम कर पा रहा है। तो यहाँ पे रिसीवर का मेन रोल क्या होता है, मैसेज जब वो द पर्सन हु रिसीव द मैसेज, जिसको वो मैसेज मिल रहा है, वो पर्सन कहलाता है रिसीवर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पर्सन के लिए कि किसी भी मैसेज को प्रॉपरली और केयरफुली सुनना और अपने आप को रिप्रेजेंट करना वहाँ पे। नाउ द टाइम फॉर डिकोडिंग। द रिसीवर इंटरप्रेट द मैसेज वाई द ट्रांसलेटिंग द सिंबल्स, वर्ड्स, जेस्चर। अब जो रिसीवर है, अब ये डिकोडिंग है, वो एक तरीके से डिकोडिंग रिसीवर के ऊपर डिपेंड होती है कि रिसीवर ने जो मैसेज को जितना ध्यान से सुना है, जितना समझा है, उसके बेसिस पे आप क्या करते हैं, मैसेज को डिकोड करते हैं एंड फिर आप क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं। तो ट्रांसलेटिंग द सिंबल्स, वर्ड, जेस्चर एटसेट्रा इनटू थॉट्स एंड आइडियाज, इट ऑल्सो हेल्प्स इन कन्वर्टिंग द मैसेज और इंफॉर्मेशंस इनटू अ पैराग्राफ।
तो डिकोडिंग क्या करता है, जो उसको रिसीवर के थ्रू जो फीडबैक मिला है उसको प्रॉपरली और अच्छे से रिप्रेजेंट करने में, एंड दूसरी थिंग जो मैसेजेस हैं आपके उनको प्रॉपरली कन्वर्ट करना पैराग्राफ के वाइज, कि काफ़ी अच्छे से उस चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाए एंड उस चीज़ को प्रॉपरली समझा जाए। अगर मैं यहाँ बात करूँ इंटरप्रेट, यस, इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, टू एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ समथिंग, द मीनिंग ऑफ समथिंग, or we can also say that to translate, what somebody is saying into another language. So the receiver interprets the message by translating the symbols, words, gesture, etc. into thoughts and ideas. So interpret का मतलब क्या होता है, to explain और understand the meaning of something. जो रिसीवर ने उनको बताया है, जो यहाँ पर मैसेज रिसीवर ने रिसीव किया है थ्रू सेंडर, अब डिकोडिंग का काम है कि उसको प्रॉपरली अरेंज करना। तो यहाँ पर इंटरप्रेट का मतलब क्या हो जाता है, टू एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ समथिंग, कि जो रिसीवर ने समझा उसको काफ़ी अच्छे से और अंडरस्टूड करना, और टू ट्रांसलेट व्हाट समथिंग इज सेइंग इनटू अनदर लैंग्वेज, और जो दूसरा पर्सन है समबडी, उसने क्या चीज़ ट्रांसलेट की है उसको एक अनदर लैंग्वेज में और अच्छे से कन्वर्ट करने की कोशिश करना, जो कि आप काफ़ी जिस वे में, जिस लैंग्वेज में आप किसी और के साथ क्या करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं उस मैसेज को, और जो आपके टारगेट ऑडियंस है जिससे वो प्रॉपरली उस चीज़ को क्या कर सके, समझ पाए। तो डिकोडिंग का रोल क्या हो गया, रिसीवर के ऊपर डिपेंड रहता है। जो रिसीवर ने मैसेज को समझा उसको और प्रॉपरली काफ़ी अच्छे से वर्ड्स और जेस्चर्स में कन्वर्ट करना, एक पैराग्राफ में कन्वर्ट करना और एक्सप्लेन करना उसको प्रॉपरली, जिसका एक मीनिंग निकल कर आ सके और काफ़ी अच्छे से अपने टारगेट ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर सके। तो ये क्या था हमारा डिकोडिंग का, रिसीवर का लास्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी फीडबैक। अब हमने क्या किया, हम प्रॉपर हमारा मैसेज एक तरीके से पहुंच चुका है, हमने सेंडर ने मैसेज को जनरेट कर लिया है, इकोड हो गया है मैसेज का, देन हम मैसेज प्रॉपरली आ चुका है हमारे पास। थर्ड, हमने चैनल चूज़ कर लिया है, रिसीवर तक मैसेज पहुंच गया है, डिकोड हो चुका है मैसेज। नाउ द टाइम फॉर फीडबैक। अब फीडबैक क्या है, द रिसीवर प्रोवाइड्स फीडबैक टू द सेंडर। अब यहाँ पर क्या है, रिसीवर जो है वो क्या करता है, सेंडर को फीडबैक देता है, इंडिकेटिंग वेदर द मैसेज वॉज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड, जिसमें हम ये बताते हैं कि जो मैसेज है वो मेरे तक पहुंचा भी है या नहीं पहुंचा है, और मैं उस मैसेज को काफ़ी अच्छे से समझ पाया हूँ या नहीं समझ पाया हूँ। दिस फीडबैक कैन बी वर्बल, में भी हो सकता है, फीडबैक वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है। वर्बल अगर है आपका फीडबैक तो वो कैसे होगा, मे बी ओरल हो सकता है और मे बी रिटन फॉर्म में हो सकता है, और नॉन वर्बल है विद द हेल्प ऑफ जेस्चर्स हो सकता है, पोस्चर्स हो सकता है, आई कॉन्टेक्ट्स हो सकते हैं एंड एक्सेट्रा, और इवन अ लैक ऑफ रिस्पॉन्स। और अगर लैक ऑफ रिस्पॉन्स है, काफ़ी प्रॉपरली वो मैसेज नहीं पहुंचा है, तो फीडबैक के थ्रू क्या है, हम वो चीज़ वहाँ तक बता सकते हैं। ये क्या है, फीडबैक नॉर्मली क्या है कि जो सेंडर ने मैसेज दिया था रिसीवर को, अब रिसीवर जो आप क्या करेगा, उसको फीडबैक देगा। अब ये प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिया कि किस, अब फीडबैक भी जा चुका है आपके जो सेंडर हैं उनके पास, प्रॉपरली कम्युनिकेशन का प्रोसेस हो चुका है।
अब बीच में कम्युनिकेशन प्रोसेस होने के बीच में जो डिफ़िकल्टीज़ आई थी, जो प्रॉब्लम फेस हुआ था, मे बी हो सकता है कि मैसेज आपका प्रॉपरली नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं, वो हम किस में डिस्कस करेंगे, हम नॉइज़ में डिस्कस करेंगे। अगर मैसेज आपका प्रॉपरली पहुंच गया है, वेल एंड गुड। इफ़ अगर आपका मैसेज प्रॉपरली नहीं पहुंचा है, हो सकता है कि वो जो नॉइज़ की वजह से नहीं पहुंचा हो, जो कि ये 3 मेन पॉइंट्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो नॉइज़ में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हम। फर्स्ट इज़ योर फिजिकल नॉइज़ वी विल डिस्कस, सेकंड इज़ योर साइकोलॉजिकल नॉइज़ वी विल डिस्कस, एंड लास्ट वन इज़ योर फिजियोलॉजिकल नॉइज़ वी विल डिस्कस। फिजिकल नॉइज़ की बात करूँ, फिजिकल नॉइज़ इन कम्युनिकेशन रेफर्स टू एक्सटर्नल फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस। जो एक्सटर्नल फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, वो इंक्लूड होते हैं आपके किस में, फिजिकल नॉइज़ में। इंटरफेयर विद द ट्रांसमिशंस एंड रिसेप्शंस ऑफ अ मैसेजेस, लाइक क्या क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कंस्ट्रक्शंस एक्टिविटी अगर कुछ चल रही है आपके इंस्टीट्यूट में, आपके ऑफिस में, या फिर जहाँ भी आप मैसेज, अगर कॉल पे बात कर रहे हैं, आप उस जगह खड़े हुए हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शंस की एक्टिविटी चल रही है, साउंड हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इसकी वजह से आपका मैसेज प्रॉपरली नहीं जा पाया। बार्किंग ऑफ डॉग्स की वजह से नहीं हो पा रहा है, लाउड म्यूज़िक है, इसलिए आप काफ़ी अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, नॉइज़ कन्फ्लिक्ट हो रहा है नियर बाई, और एट्सेट्रा। तो ये क्या हो गए, फिजिकल नॉइज़ हो गए आपके। सेकेंड इज़ योर फिजियोलॉजिकल नॉइज़। अब फिजियोलॉजिकल नॉइज़ की बात करूँ, इज एनी डिस्ट्रैक्शंस ड्यू टू अ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लाइक रिलेटेड टू योर हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपके फिजियोलॉजिकल नॉइज़ में आ जा रहे हैं, आपके बॉडी फंक्शंस में आ जा रहे हैं, दैट इंटरफियर्स विथ कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, हंगर, मे बी आपको भूख लग रही है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो अपने वर्क पे। हेडेक, आपने बहुत काम कर लिया है, नाउ यू आर नॉट फीलिंग वेल, आपका सर दर्द हो रहा है, यू वांट टू टेक अ रेस्ट, ये हो सकता है। बॉडी पेन एंड ऑल, कोई भी थिंग, फीलिंग इल, रूम इज़ टू कोल्ड और टू हॉट, हो सकता है कि लाइक रूम में जो एसी का टेम्परेचर है बहुत हाई है, आपको आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। हो सकता है कि मे बी लाइट नहीं है, काफ़ी रूम का टेम्परेचर बहुत हॉट है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जा रही हैं, फिजियोलॉजिकल नॉइज़ में इंक्लूड हो जा रही है, जो कि आपकी बॉडी फंक्शंस को प्रॉपरली वर्क नहीं करने दे रही हैं, और उसकी वजह से आप प्रॉपरली किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं काफ़ी प्रॉपरली। ये क्या है, हमारा फिजियोलॉजिकल नॉइज़ हो गया। नाउ साइकोलॉजिकल नॉइज़। साइकोलॉजिकल नॉइज़ आप समझ में आ रहा होगा, रिलेटेड टू योर इमोशंस, योर वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल नॉइज़ में आती हैं। साइकोलॉजिकल नॉइज़ ऑकर्स व्हेन इमोशंस इंटरफेयर विद द रिसीवर्स इंटरप्रिटेशंस ऑफ अ मैसेज। जब इमोशंस, साइकोलॉजिकल नॉइज़ में जब आपके इमोशंस इंटरफेयर करते हैं विद द रिसीवर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ अ मैसेज के साथ, तो वो क्या होता है, साइकोलॉजिकल नॉइज़ को अफेक्ट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन स्टार्ट टू फील अनकंफर्टेबल व्हेन समवन एंटर्स अ रूम, द रिजल्टिंग इमोशंस could causes them to get distract from their conversation। हो सकता है आप एक ऑफिस में, किसी ऑफिस में वर्क करते हैं, और वहाँ पे आप किसी पर्सन से आप कंफर्टेबल फील नहीं करते, एंड उसी टाइम आप किसी ऑफिस में बैठकर आपकी मीटिंग चल रही है, आप 2-3 पीपल्स, लाइक 2-3 पीपल्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं, एंड अचानक से वो सेम पर्सन उस मीटिंग में आ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, आप क्या हो जा रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं उस पर्सन की वजह से। मे बी हो सकता है ये एक इमोशंस पे अफेक्ट कर रहा है, जो कि आप साइकोलॉजिकली वहाँ प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद दैट पर्सन। तो इसलिए क्या हो रहा है, आपके
जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है आप उतने अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं उस मीटिंग में। तो ये क्या हो गया, आपके इमोशन से रिलेटेड। बिकॉज इफ़ अ पर्सन स्टार्ट टू फील अनकंफर्टेबल, अगर कोई पर्सन अनकंफर्टेबल फील करने लगा व्हेन समवन एंटर्स अ रूम, जब कोई रूम में आया, द रिजल्टिंग इमोशंस कुड कॉजेज देम टू गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर कन्वर्सेशन। वो क्यों अनकंफर्टेबल फील करने लगा? बिकॉज वो पर्सन जो है, वो जो पर्सन रूम में एंटर हो रहा है उसके साथ वो कंफर्टेबल फील नहीं कर सकता। मे भी हो सकता है उसका कुछ पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा हो उस पर्सन के साथ। ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या करती हैं, डिपेंड हो जाती हैं उस चीज़ पे। वरी अबाउट मनी, हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस ले रहे हैं, आप अपने फ्यूचर को लेके वरीड हो। मे भी हो सकता है आपने कुछ चीज़ स्टार्ट की हो एंड आपको लग रहा है कि वहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना रिवेन्यू जनरेट होगा, कितना टोटल कॉस्ट मैंने लगा दिया है। तो आप काफ़ी स्ट्रेस में है किसी चीज़ को लेकर। तो रिलेटेड टू मनी हो गया या फ्यूचर हो गया, एनीथिंग वो यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगी। देन टाइट डेली शेड्यूल, आपका जो डेली का शेड्यूल है, टाइमिंग है जो आप जिस पे वर्क करते हैं, वो इतना बिजी है कि आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो आप उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब से हो गए हैं। तो ये भी क्या है, आपके साइकोलॉजिकल नॉइज़ में इंक्लूड हो जाता है। तो ये क्या है, सारे वेरियर्स के रोल प्ले करते हैं जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन क्या है, प्रॉपरली हो नहीं पा रही है। तो या दैट्स ऑल वी हैव डिस्कस इन दिस प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में। इतना ही था जहाँ पे हमने पॉइंट्स डिस्कस किए। क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में? अगेन हम चार्ट पे आ जाते हैं एक बार। हम्म, हमने सेंडर को डिस्कस किया, इनकोड को डिस्कस किया, मैसेज को डिस्कस किया, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, देन फीडबैक, एंड डेफिनेटली वी हैव डिस्कस अबाउट द नॉइज, जो बैरियर्स थे, जिसमें हमने 3 नॉइज को डिस्कस किया, दैट इज फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल नॉइज। एंड वी हैव डिस्कस दिस ऑल द पॉइंट्स, दैट इज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो एग्जाम में मोस्टली चांसेस है कि ये वाला क्वेश्चन आएगा। इसको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर देती हूँ, स्टार बना देती हूँ। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले डेफिनेटली इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, इस क्वेश्चन को आपको रीड आउट करना है। सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं, सिंपल टाइप से ही ये क्वेश्चन आएगा कि राइट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ब्रीफली। तो ऑलवेज ट्राई कि आप ये सारे पॉइंट्स तो एक्सप्लेन करेंगे, बट यू ऑल हैव टू मेक दी दिस चार्ट एज वेल। ये शो करता है कि यू हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो ऑलवेज ट्राई जब भी आप आंसर्स लिख रहे हैं ये चार्ट बनाएं। एंड डेफिनेटली नॉइज़ को नॉर्मल वे में भी लिखा जाता है, बट आई वॉन्ट कि आप विद द हेल्प ऑफ 3 पीस के साथ भी इस चीज़ को क्या करें, प्रॉपरली एक्सप्लेन करें। सो in the next video, we will discuss about the why process of communication is important. And after discussing the importance of process of communication, then हमारे दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाएंगे यूनिट 1 के, दैट इज़ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें दो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड हाउ ओवरकम विद द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। एंड द लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको हम बोल सकते हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, process of communication and barrier of communication, even models of communication, ये सारे 4 to 5 जो पॉइंट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूनिट 1। सो दैट्स ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।